Hello to everyone, myself Rishi Jain. Now we have to discuss the next topic related to the chapter magnetic effect of current. पहले हमने जो डिस्कस किया था एक्सियल लाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. मींस मैग्नेटिक डाइपोल के केस में हमने क्या करना है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ये आर्टिकल सिमिलर सेंस में होगा जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते थे. तो देखिए इसमें करना कैसे है. यहां पे मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट कंसीडर किया इस टाइप से. ये है साउथ पोल और ये है उसका नॉर्थ पोल और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 12. क्लियर. अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं. ये जो पॉइंट है मेरे पास, लेट इट बी P और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है. यहां पे मैंने क्या किया, इस टाइप से ट्रायंगल को कंप्लीट किया. क्लियर. इस टाइप से. अब देखिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जनरली हम वहां पे क्या कंसीडर करते हैं, हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं. अब अगर मैं हाइपोथेटिकली नॉर्थ लूंगा तो ये वाला नॉर्थ तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये साउथ उस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट इट बी B1, वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि अट्रैक्शन होगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये हमारे पास होगी. क्लियर. और ये जो एंगल है ये मैंने कंसीडर किया, लेट इट बी थीटा. ये मेरे पास थीटा एंगल है. अगर आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट से आपने लिया है तो ये डिस्टेंस होगा L और ये मेरे पास R है. तो बाय द पाइथागोरस ये डिस्टेंस क्या होगा, R² प्लस L² अंडर द रूट. क्लियर. अब देखिए ये एंगल मेरे पास थीटा है, यहां से जस्ट मैंने ये लाइन ली एंड यू कैन सी कि अगर ये एंगल थीटा है एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये दोनों मेरे पास पैरेलल लाइन है. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अगर एंगल थीटा है तो मेरे पास ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. और अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा. अब मैं इस B1 को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होगा, cos थीटा. तो ये मेरे पास हो गया B1 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, B1 sin थीटा. ऐसे मेरे पास B2 इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, B2 cos थीटा, और ये मेरे पास क्या होगा, B2 sin थीटा. क्लियर. मींस ये हमारे पास क्या है, सिमिलर सेंस में आर्टिकल है जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में किया था इन यूनिट फर्स्ट. क्लियर. अब देखिए आपने करना क्या है इसमें. यहां पे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं कि B1 का वैल्यू क्या होगा. B1 क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस, एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस. ये B2 होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B1. अब देखिए हमें पता है कि क्या होता है एक्सप्रेशन, अगर सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का लिखना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. क्लियर. M डिवाइड बाय R². बेसिकली m स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ को आपने चार्ज के रेफरेंस में ट्रीट करना होता है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल m, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, मतलब B1 मेजर करना है तो कितने डिस्टेंस पे है, अंडर द रूट R² प्लस L². ये मेरे पास आ जाएगा, और इस डिस्टेंस का क्या करना होता है, स्क्वायर. तो यहां से कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइड बाय R² प्लस L². क्लियर. ऐसे मैंने क्या करना है, B2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. B2 क्या होगा, इस पॉइंट पे होगी इसकी वजह से, तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइड बाय R² प्लस L², क्योंकि अंडर द रूट का स्क्वायर आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा. नाउ यू कैन सी कि B1 और B2 दोनों मेरे पास सेम है. अगर मैं ये कहता हूं
B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे कॉस कंपोनेंट दोनों के सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा की वजह से होगी। और अगर दोनों का सिमिलर वैल्यू है तो इसका मतलब नेट भी क्या आएगा, 2B1 cos थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पे B1 का वैल्यू कितना होगा, B1 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं ये ट्रायंगल देखता हूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस मींस L अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पे क्या चीज आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड यू कैन सी कि यहां पे एक का पावर 1 है और एक का 1/2, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 3/2। तो ये मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है m इंटू 2l, m इंटू 2l का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई इन केस ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं इसका केस देखता हूं फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑब्जर्वेशन मतलब जो r है डिस्टेंस वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस लेंथ, मींस r इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ 2l, तो आप l को क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, मींस कि अगर l स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो आप l को निग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर 3/2 कैंसल आउट, तो यहां पे क्या आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r क्यूब, तो ये मेरे पास आ जाता है इक्वेटोरियल पे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। क्लियर, मतलब सिमिलर सेंस में जैसे हमने आर्टिकल पहले किया था। क्लियर, अब देखिए मेरे पास क्या है, अगर मैं एक्सियल में डिस्कस करता हूं तो एक्सियल में मेरे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय r क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, b एक्सियल डिवाइड बाय b इक्वेटोरियल, नाउ यू कैन सी कि आपके पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन है, m बाय r क्यूब भी कॉमन है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, 2/1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो b एक्सियल आपके पास होगा वो 2 टाइम्स ऑफ b इक्वेटोरियल होगा। क्लियर, मींस आपके पास जो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, मतलब सिमिलर सेंस में है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द E बाय B, Q बाय स्मॉल m, और वहां पे जो हम डिस्टेंस a लेते थे 2a लेते थे, यहां पे आपने 2l लेना है। क्लियर, इस टाइप से हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, एंड वी हैव टू सॉल्व द आर्टिकल। मींस अगर हम वहां पे कर लेते हैं तो आपके लिए आर्टिकल सॉल्व करने ज्यादा इजी हो जाते हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस टाइप से आपने क्या करना है, आर्टिकल को सॉल्व करना है। क्लियर।